कुंभ राशि के जातकों कुछ रास्ते देखिए अकेले ही तय करने पड़ते हैं। कोई रिश्ता, ना कोई साथी, ना मित्र, बस आप स्वयं और ईश्वरीय शक्ति यानी आपका ईश्वर। कुंभ राशि के जातकों ये समय ऐसा है कि 11 मई तक आप अपने काम, वर्क, कैरियर को लेकर के प्लानिंग बना करके चलें। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन में रह करके सच्चाई के साथ चलते हुए काम करना है। शनि आपकी जिंदगी में ऐसा रोड मैप बना करके जाएंगे कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। शनि आपको जिंदगी का असल मकसद सिखाते हैं। इस टाइम तनाव, डिप्रेशन आपके ऊपर सवार है। मेन डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। ज्योतिष में देखिए एक रूल है कि यदि आपकी पत्री में 9 ग्रहों के गोचर में से कोई 1 या 2 ग्रह भी उच्च हो जाएं और दशा में प्रभावी हो, यानी कि जो यूनिवर्स में ग्रह उच्च हुए हैं और आप पर उनकी दशा चल रही है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आप अपने को निकाल सकते हैं। देखिए इस महीने 1 या 2 नहीं 4 ग्रह आपके पक्ष में आ रहे हैं। इसका लाभ उठाएं, इस समय को हाथ से जाने ना दें। देखिए मेहनत और कर्म तो सब करते हैं, यदि किस्मत भी साथ दे तो फिर क्या कहना। आज के समय में आपके अंदर स्किल भी जरूरी है, गट्स भी जरूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूरी है। आप ज्ञान के भंडार हो, नॉलेज आप में काफी होती है, आपकी बातों में गहराई होती है, इसीलिए सब आपको सुनना चाहते हैं। जब भी अगला महीना आता है तो लगता है अब कुछ बदलाव आएगा, अब कुछ प्राप्त होगा, शायद अब भाग्य साथ देगा, लेकिन उम्मीद टूट जाती है। मई का महीना देखिए आपके लिए 50-50 रहेगा। खुशखबरी भी मिलेंगी तो कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो आपको निराश करेंगी, और उनसे बचना कैसे है तो देखिए इसके लिए मैं आपको बीच बीच में रेमेडी बताती रहूंगी और अंत में भी कुछ उपाय बताऊंगी जिससे कि आप उन्हें करें और जो नेगेटिव प्लैनेट आपको रिजल्ट दे रहे हैं उनका प्रभाव खत्म हो जाए। देखिए उपाय करने से क्या होता है कि जो हमारी पत्री में या यूनिवर्स में जो ग्रह वक्री हैं, मार्केश हैं या नीच हैं, तो उनको बल मिल जाता है, बल प्राप्त हो जाता है, जिससे वो आपको रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, चलिए जानते हैं कैरियर, बिजनेस, जॉब, धन, पारिवारिक स्थिति, लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है मई के महीने में। चलिए जानते हैं ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा मई के महीने में। लगन आपके फर्स्ट हाउस में राहु देव गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि आपकी राशि में। राहु देखिए शनि से ना बिल्कुल विपरीत है। सेकेंड हाउस में शनि मंगल के साथ विराजमान है। थर्ड हाउस में आपके सूर्य और बुध है। फोर्थ हाउस में शुक्र देव विराजमान है। फिफ्थ हाउस में पंचम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और सेवेंथ हाउस में केतु देव विराजमान है। इन ग्रहों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। राहु आपके फर्स्ट हाउस में तो ये आपके मन को भटका भी दे रहे हैं। ये शनि से बिल्कुल विपरीत है। कह रहे हैं कि क्विक डिसीजन लो, मन को व्याकुल करो, यहाँ वहां आपका माइंड इस समय भाग रहा है। अनगिनत विचार आ रहे हैं, ये काम कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। क्विक अचानक से धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते ही आपको दिखा रहे हैं। देखिए जबकि राहु कर तो सही रही हैं क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। राहु के अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ा सा दुविधा, जीवन में भ्रम चल रहा है। इस समय आपको देखिए किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट करने से बचे, पहले थोड़ा सा सोचें। ये वही समय है जिस समय में आपको अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग मौजूदा चीजें आपके साथ रही, उनको देखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अचानक से कोई भी क्विक डिसीजन नहीं लेना है। ये आपके कैरियर, आपकी लाइफ, पर्सनली के लिए भी और प्रोफेशन दोनों के लिए गलत होगा। आपको एक लक्ष्य को बना करके इस महीने आगे बढ़ना है, तो राहु के भ्रम जाल से आप बच जाएंगे। अपने फैसले पर, डिसीजन पर किसी दूसरे की बात नहीं सुननी है। सोच समझ करके डिसीजन ले और आगे बढ़ें।
आपकी राशि के स्वामी शनिदेव सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस धन भाव, सेकंड हाउस के कारक तत्वों में शनि आपको स्ट्रगल करवा रहे हैं और डिले कर रहे हैं। शनि की साढ़े स्थिति का तीसरा चरण भी आप पर चल रहा है और ये अंतिम चरण है। तो चीजें शनिदेव ना आपको छोटे छोटे पैचेस में दे रहे हैं कि छोटे छोटे पल में खुशियां, यानी कि आपको इकट्ठा रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। आपकी सोच, डिमांड, जो दुख, सब्र, परेशानी आपने झेली, उस मेहनत का देखिए फल धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सेकंड हाउस धन के साथ साथ सेविंग का भी है, तो सेविंग, तरक्की के योग तो आपके लिए देखिए निर्मित होंगे, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी धैर्य, पेशेंस आपको बना करके चलना है। ये एकदम से कुछ नहीं प्रदान करते। शनि परिश्रम करवाते हैं, शनि कर्मठ बनाते हैं। जब वो देते हैं तो उस चीज की वैल्यू भी आप लोगों को समझ में आती है। शनि देव 11 मई तक कार्यों में आपसे स्ट्रगल करवाएंगे। अग्रेशन आपके अंदर ला सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में अनबन। और इस समय देखिए ना, आपकी टोन भी ऐसी हो गई है कि सामने वाला आपकी बातों को मतलब गलत समझ रहा है। हालांकि आप ऐसे हैं नहीं। अपने ईगो को शांत करो, डाउन टू अर्थ रहो, जैसे आप हैं वैसे रहें। लेकिन अभी आप थोड़े से ना फ्रस्ट्रेट हैं, थक गए हो, जिसके कारण गुस्सा आना आप में स्वाभाविक है। पीसफुल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। मई का महीना बदलाव का, तो ये वक्त आ चुका है। बहुत बड़ा राशि परिवर्तन 11 मई को मंगल देव आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। और ये जो थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस आपकी मेहनत पराक्रम के साथ साथ, एफर्ट्स के साथ साथ, ये आपकी इंट्यूशन का, रिस्क का, साहस का भी होता है। प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए और यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के भी योग यहाँ पे मंगलदेव आपके लिए बना रहे हैं। आप इस टाइम ना धन को आकर्षित करते हुए दिखेंगे। 11 मई तक ऐसे योग बनेंगे कि आपके हाथों से ना पैसा उड़ सकता है। 11 मई के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। अपने कार्यों को देखिए प्लानिंग बना करके इम्प्लीमेंट करें, तभी आगे बढ़ें। थर्ड हाउस में आपके सूर्य और बुध देव विराजमान है। आप डिजर्व करते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में मतलब आगे बढ़ना, एक मुकाम हासिल करना, जो हार्ड वर्क करा है उसका रिजल्ट प्राप्त हो। इस समय थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर आप अपने ध्यान दें। सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया का आपका कार्य है तो उसके लिए काफी बेहतरीन है। यदि आपके अंदर सीखने की भावना है तो उत्तम समय आपके लिए ये रहेगा। 15 मई को सूर्य और बुध आपके वृषभ राशि में फोर्थ हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। फैमिली, घर परिवार में टकराव की स्थिति या कोई परेशानी आ सकती है। वाणी से देखिए आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो सामने वाले को बुरा लग जाए, तो शांति से काम लें। अहम ईगो से इस टाइम दूर रहें। मकान वाहन के योग सूर्यदेव देखिए यहाँ बना रहे हैं। माता के साथ यदि अनबन है तो उसको आप देखिए समाप्त कर लें और उनका आशीर्वाद लें। ये इस समय बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रहों के बड़े बड़े उपाय ना करें, उनकी डिमांड को मान लें तो वो ग्रह, प्लेनेट हमें रिजल्ट प्रदान कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि समय निकल जाता है, उसके बाद रह जाती हैं तो सिर्फ यादें, काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते, ये हो जाता। 14 मई तक शुक्र आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे। इस महीने आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। आप कुंभ राशि वालों परिवार की केयर करते हो, लेकिन एक जगह टिक करके नहीं रह सकते। आप अपनी एनर्जी, अपने तरीके से जिंदगी मतलब जीना चाहते हो। आपकी राशि एयर एलिमेंट की राशि है। 11 मई तक थोड़ा सा आप संभल करके चलें। 14 मई को एक और ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ इनकी युति देव गुरु बृहस्पति के साथ होगी। शुक्र आपकी राशि स्वामी के मित्र हैं। हायर स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के लिए ये समय काफी उत्तम है। जो डिसीजन इस टाइम आप हाई एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं तो ले लें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफी उत्तम रहेगा। कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो गुरु और शुक्र की युति आपको सपोर्ट करेगी। फोकस इस टाइम आपका बढ़ेगा। यदि आप अपने एग्जाम में रह जाते थे, आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो ये वही समय है। शुक्र का सपोर्ट इस टाइम आपको विजय दिलवाएगा।
गुरु ज्ञान के कारक है, तो ज्ञान के बल पर आप धन को अर्जित करेंगे। थोड़ा सा संभल करके चलना है आपको 11 मई तक, जब तक मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। और जैसे ही ये आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और थर्ड हाउस में आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, बिजनेस व्यापार में अच्छे डिसीजन लेते हुए आप दिखेंगे, छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। ये वही समय है जो आपके प्रयास के द्वारा आपके कार्य बनेंगे। 7th हाउस सप्तम भाव में आपके केतु देव विराजमान है और ये भाव मैरिड लाइफ का, बिजनेस पार्टनरशिप का। मैरिड लाइफ में कोई कंफ्यूजन चल रहा है, मतभेद है, तो आपको शॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। गुरु शुक्र की युति ऐसा कार्य करेगी और देखिए आपके लव रिलेशन में स्पार्क लाएगी ये युति। राहु केतु जो आपके मन में शंका ला रहे हैं लाइफ पार्टनर के लिए कि कोई शक उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये सब समाप्त होगा। इसलिए मजदूरों की, नीचे के तबके के लोगों की सेवा करें, उनका दिल ना दुखाएं, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। और बिजनेस में आप इस टाइम सही डिसीजन लेते हुए देखेंगे और बिजनेस आपका ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। लेकिन पार्टनरशिप के साथ आपकी अनबन हो सकती है, यहाँ आप ध्यान रख के चलिएगा कि थोड़ा सा बिजनेस पर आप भी ध्यान रखें, अपने पूरे कार्य को आप पार्टनर पे ना छोड़। एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन तेल या नमक घर ना लाएं खरीद कर। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मई के महीने का देखिए आप लाभ उठाएं। ध्यान क्या रखना है जिससे आपको पूरा रिजल्ट प्राप्त हो। सेकंड हाउस में देखिए शनिदेव है, तो वाणी आपकी कटु हो सकती है। शब्दों का चयन सोच समझ करके करें और तोल मोल करके बोलें। राहु फर्स्ट हाउस में है, तो ओवर थिंकिंग में ना फंसे, क्लियर डिसीजन ले, बिल्कुल एकदम क्लियर। केतु 7th हाउस में, तो मैरिड लाइफ में ये अलगाव पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे की बात पसंद आप लोगों को नहीं आ रही, तो थोड़ा सा इस समय मेडिटेशन करें, जिससे आपका क्या होगा कि मन शांत रहेगा। शनि आपके 2nd हाउस में, तो ये आपके धन आगमन में ब्लॉक लगा रहे हैं, सेविंग आपकी होने नहीं दे रहे हैं, वाणी को ये आपके कटु बना रहे हैं और व्यय ज्यादा करवा रहे हैं, आपके कार्यों में डिले कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये दुख परेशानियां जो आपको दिख रही हैं, जैसे बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, आपकी मेहनत सफलताओं से क्लीन होने वाला है। कैसे, तो समझिए। शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध के नक्षत्र में, तो ये यहाँ काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र सबसे अंतिम नक्षत्र है। ये मोक्ष और अंतिम यात्रा का नक्षत्र कहा जाता है, जो कार्मिक चक्र के समापन, आध्यात्मिक जागृति का है। ये आपकी परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिलवाएंगे। चाहे कोई कार्य आपका अटक रहा था, या लीगल मैटर था, या सेविंग नहीं हो रही थी, वह ज्यादा हो रहा था, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। ये समय आपके लिए देखिए नेगेटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। ध्यान कहाँ रखना है, जो मैंने पीछे बोला है वो ध्यान रखना है। किसी पर भरोसा आपको जल्दी नहीं करना है, स्वयं डिसीजन लेना है, किसी को उधार नहीं देना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अपनी संगति इस समय आपको अच्छी रखनी है। अब आपको उपाय क्या करना है। पहला उपाय, आप शनिवार के दिन संध्या समय पीपल पर एक तेल का दिया जलाएं और छोटी सी आप बर्तन में आप जल लें, कच्चा दूध लें और उसमें आप गुड़ डालें और काला तिल डालें और वो आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं 7 से 7:30 के बीच, ज्यादा से ज्यादा 7:45, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। तीसरा, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने। और यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपको परेशानी ज्यादा आ रही है, तो मैं ये 2 उपाय आपको बता रही हूँ, ये कीजिएगा। सबसे पहला उपाय है, जब आप अपने घर से किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी जरूरी कार्य के लिए, तो हाथ में थोड़ी सी ना काली सरसों ले जाएं। आप घर से बाहर निकलें और उसको ना अपने सर के ऊपर को फेंक दें, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है और आगे बढ़ जाना है। दूसरा उपाय है कि आपने एक सूखा गोला लेना है, उसमें आपने कसार भरना। अब कसार क्या है, आपने आटे को घी में भूनना है और जब वो थोड़ा भुन जाए उसमें आप शक्कर मिलाएं। शक्कर मिला के आप उसे गोले के अंदर भरें
और पीपल के वृक्ष पर रख के आए। दबा सकते हैं मिट्टी में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पीपल पे रख आए बुधवार या शनिवार। ये दोनों उपाय बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रह की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें हौसला देता है कि नई नई जानकारी हम प्राप्त करें। और देखिए, कोई भी पूर्ण नहीं होता, गलती हमसे भी हो सकती है क्योंकि ये एक एजुकेशन है। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।